बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर। शहर के माजी साहब के कुंड इलाके से शनिवार रात एक गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति सामने आई, जहां एक शराबी युवक के लंबे समय से चले आ रहे उत्पात और पुलिस की लापरवाही को लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। हालात तब बिगड़ गए जब कार्रवाई के लिए पहुंची कोतवाली पुलिस पर युवक को हिरासत में लेने के बाद चुपचाप छोड़ने का आरोप लगा। नाराज लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर जमकर हंगामा किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों के अनुसार माजी साहब के कुंड इलाके में एक युवक पिछले कई महीनों से शराब के नशे में रोजाना उत्पात मचाता आ रहा था। देर रात गाली गलौज करना, महिलाओं और युवकों से अभद्र व्यवहार करना और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार कोतवाली थाने में शिकायत दी गई, लेकिन हर बार केवल समझाइश कर मामला टाल दिया गया। इससे युवक के हौसले और बढ़ते गए और इलाके में भय का माहौल बन गया। शनिवार रात एक बार फिर युवक ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया। महिलाओं से बदसलूकी और शोर शराबे से परेशान होकर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और पुलिस कंट्रोल रूम व कोतवाली थाने को सूचना दी। सूचना पर रात्रि गश्त में तैनात कोतवाली थाने के एसआई राम सिंह मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़कर अपने साथ ले जाने की कार्रवाई की। लेकिन कुछ ही देर बाद ये अफवाह फैल गई कि युवक को थाने ले जाने के बजाय पीछे के रास्ते से भगा दिया गया। आरोप सामने आते ही क्षेत्रवासियों का आक्रोश भड़क उठा। नागरिकों और महिलाओं ने विरोध किया तो आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी, धक्का मुक्की और मारपीट की। हालात बिगड़ते देख बड़ी संख्या में लोग पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। महिलाओं का कहना था कि जब पुलिस ही सुरक्षा देने में असफल हो जाए तो आम नागरिक आखिर कहां जाए। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि वह युवक रोज शराब पीकर आता था, गालियां देता था, धमकियां देता था। कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पुलिस ही नहीं सुनेगी तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा। एएसआई बजरंग लाल लोधा ने बताया कि सूचना मिलने पर रात्रि गश्त में तैनात एएसआई राम सिंह मौके पर पहुंचे थे और नियमानुसार कार्रवाई की गई। आरोपी को थाने लाकर बंद किया गया है। कुछ लोग आरोपी को भगाने की अफवाह फैला रहे हैं। यदि किसी को शिकायत है तो वो लिखित में दे सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे तक लोगों से बातचीत कर समझाइश की। इस दौरान एक युवक के हाथ में पुलिस लाठी से चोट लगने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भिजवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि किसी भी स्तर पर पुलिस कर्मियों की लापरवाही या गलत व्यवहार सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समझाइश और आश्वासन के बाद देर रात मामला शांत हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गालियां दे रहा था हमारे पूरे परिवार को, फिर गालियां दे रहा, सब बाहर निकले तो वो अंदर छिपा लिया घर वालों ने। फिर उसने पुलिस को रिपोर्ट दी, हम सब ने। तो पुलिस वाले आए और उसको अंदर पकड़ने, कुंडी लगा के पकड़ने गए हैं। पकड़ के लाए, बाहर छोड़ दिया और फिर उल्टा हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। लाठी चार्ज करते करते हमारे पापा के ऊपर उन्होंने हाथ पे ऐसा मारा जो बहुत ज्यादा लग गई उनके, और फिर हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहा था। लेडीज को बोल रहा है मूंछ के ताव दे के कि हम देख लेंगे तुम्हारे को। हम चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए फिट हो जाए। आज है ना, वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जो फिर पुलिस और दारू पी के बहुत इतनी गंदी दे रहा, जो सुनाई में नहीं आ रही हमारे को ना। जो फिर बाहर निकले तो फिर हमारे चाचा जी ने कहा भी पुलिस में रिपोर्ट करी। यहाँ पे तो पुलिस वाला आया तो फिर कह रहा है वो कि दे ली उसने उनके कि मैं कर रहा हूँ, मूंछ के ताव लगा लगा के हमारे को डरा रहा है और अंदर कुंडी लगा ली उसने। पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं कि कुंडी लगाते हैं क्या अंदर से? है पुलिस वाले को किस बात का डर है जो कुंडी लगाई उसने और पीछे से भगा दिया उसको है। और पीछे हमारे तो बहुत सारे पानी भरा है, वो कहाँ से पक जाएगा पीछे है। और उस पुलिस वाले से पकड़ में नहीं आ रहा था तो हमारे को आवाज लगाते वो कि भाई ये भग गया, अरे पकड़ो इसको। तो हम नहीं पकड़ सकते थे फिर, जब इनसे कुछ भी नहीं हो रहा था तो है। या तो इसको पकड़ के ले जाओ या हमारे को दिखना नहीं चाहिए। हम परेशान हो गए, हमारे पास इतने पैसे नहीं जो और दूसरी जगह मकान लेके रह लेंगे हम।